ओके, आवाज आ रही है सबको? तो अभी हम एक मेन डॉट गो फाइल है हमारी ये यहाँ पे। तो अभी चलो शुरू से बताता हूँ एक्सप्रेशन हम कैसे मैच करेंगे। ऑलरेडी हमने पढ़ा है किस तरह से पैटर्न बनाए जाते हैं। तो अब इस पैटर्न को हम अलग अलग पैटर्न बना के थोड़ा सा इसके ऊपर काम करेंगे। ओके, तो अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। फंक इज वैलिड पैन कार्ड। ओके, तो यहाँ पे हमें देना है पैन नंबर एज अ स्ट्रिंग, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा बुलियन। तो ये हमने फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन का काम है, इस फंक्शन को हम पैन कार्ड पास करेंगे और ये क्या करेगा, वो वैलिड पैन कार्ड नंबर है या नहीं ये हमें बताएगा। ठीक है, तो वैलिड है तो ट्रू रिटर्न करेगा, यहाँ पे बुलियन रिटर्न किया, वैलिड नहीं तो फॉल्स। तो अभी है सबसे पहले हमें यहाँ पे पैटर्न बनाना है। पैटर्न 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 के लिए आपको बैक टिक देना है इस तरीके से। इसके अंदर पैटर्न बनाना है शुरू से लेके एंड तक। और हमें पैन कार्ड नंबर वैलिड है या नहीं है, तो पहले पैन कार्ड नंबर के जो 5 अक्षर पहले होते हैं वो अल्फाबेट होते हैं। ठीक है, तो ए टू जेड अल्फाबेट किसके कितने ऑकरेंस होने चाहिए, 5 ऑकरेंस। ठीक है, उसके बाद 4 जो होते हैं वो डिजिट होते हैं, तो डिजिट के लिए /d और उसका ऑकरेंस कितने होंगे, 4। ठीक है, उसके ऑकरेंस 4 है ना। उसके बाद एक ऑकरेंस, एक कैरेक्टर होता है। तो ए टू जेड में से कौन सा भी एक कैरेक्टर। तो ये हमने क्या किया है, पैटर्न बनाया है। तो इस पैटर्न ये पैटर्न पैन कार्ड मैच करने के लिए है, मतलब पैन कार्ड नंबर को हम मैच करेंगे इस पैटर्न से। अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो नंबर है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर है, तो हम क्या करेंगे, पैन कार्ड सही है ऐसा बताएंगे, अदरवाइज ये इनवैलिड है। जो पैटर्न बनने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, पैटर्न को कंपाइल करना है। कंपाइल का मतलब ये पैटर्न वैलिड है या नहीं है, ये कंपाइल होता है। और वैलिड है तो इसका रेगेक्स का ऑब्जेक्ट हमें मिलता है। तो यहाँ पे रेगेक्स कॉमा एरर दो वेरिएबल डिक्लेयर करके हमें मेथड कॉल करनी है। तो हमें पैकेज है, रेगेक्स नाम का पैकेज है, रेगेक्स डॉट उसकी कंपाइल मेथड है। तो इस कंपाइल मेथड को ये पैटर्न पास करना है, ये पैटर्न। ओके, तो जैसे भी ये पैटर्न पास करेंगे तो ये कंपाइल मेथड क्या करेगा, ये जो पैटर्न है इसको वैलिडेट करेगा। अगर वैलिड है तो रेग के अंदर ऑब्जेक्ट जाएगा रेग इस पे का, इनवैलिड है तो एरर के अंदर एरर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें सबसे पहले एरर चेक करना है। इफ एरर नॉट इक्वल टू नील, अगर एरर नील नहीं है मतलब उसके अंदर एरर है, तो यहाँ पे हमें मैसेज देना है fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लेना है इनवैलिड पैटर्न, इनवैलिड पैटर्न। ओके, और यहीं से हमें क्या करना है, रिटर्न करना है फंक्शन को रिटर्न फॉल्स। तो ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। तो यहीं से फंक्शन क्लोज हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर इफ कंडीशन नहीं रन होती है तो मतलब पैटर्न सही है और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन का ऑब्जेक्ट हमें रेग नाम के अंदर मिल गया है। अभी हमें क्या करना है, चेक करना है। तो रेग डॉट इसकी मेथड है मैच स्ट्रिंग, ये मैच स्ट्रिंग मेथड है। और अभी इसके अंदर हमें किससे मैच करना है, ये पैन कार्ड से। ये पैन कार्ड हमें यहाँ पे देना है, पैन कार्ड नंबर। अभी मेथड क्या करेंगे, अगर ये पैटर्न अगर मैच है तो रिटर्न ट्रू करेगी, अदरवाइज फॉल्स। तो जब भी ये रिटर्न करेगा, इसको हमें वेरिएबल के अंदर लेना है। इज मैच वेरिएबल है, इस मैच वेरिएबल के अंदर हम रिजल्ट ले लेंगे वेदर ट्रू और फॉल्स, और इसी को हम रिटर्न करेंगे इज मैच। अगर मैच है तो रिटर्न ट्रू करेगा, मैच नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। तो इस तरीके से आपको फंक्शन बनाने हैं। तो ये फंक्शन आपने क्या किया है, इस तरीके से बना लिया है। ओके, सो राइट नाउ अभी इस फंक्शन को अभी कॉल करना है, मतलब इसको एक पैन नंबर हमें पास करना है। तो अभी यहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है यहाँ से, तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम दे देंगे इसको पैन नंबर, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे पैन नंबर, और मैसेज करेंगे एंटर यूर पैन नंबर।
पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर। और ये जो पैन नंबर है ये हमें इसके अंदर यूजर का पैन कार्ड नंबर लेना है। अभी यहाँ पे जो है ये इफ के अंदर यहाँ पे हमें चेक करना है ये इस वैलिड पैन कार्ड फंक्शन को यहाँ पे कॉल करो और उसको पास करो ये पैन नंबर यूजर से लिया हुआ। अगर इस फंक्शन रिटर्न ट्रू करेगा तो ये ब्लॉक आएगा fmt डॉट println और यहाँ पे लिखेंगे वैलिड पैन नंबर। अगर नहीं है फॉल्स आया तो एल्स के अंदर fmt डॉट println इनवैलिड पैन नंबर। सो ये हो गया आपका प्रोग्राम। यूजर से यहाँ पे इनपुट लिया है और फिर ये इस वैलिड पैन नंबर और पैन कार्ड फंक्शन को कॉल करके जो यूजर से पैन लिया है यहाँ पे पैन नंबर वो पास किया है। तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा हमारा यहाँ पे इस वैलिड पैन कार्ड चेक करेगा इस पैटर्न से और चेक करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा रिटर्न करेगा। और जो अगर ट्रू आता है तो ई ब्लॉक रन होगा, अगर फॉल्स आता है तो एल्स ब्लॉक रन होगा। ओके, सो इन दिस वे you can validate the PAN card number. So right now here go to the terminal, new terminal और यहाँ पे ओके, सो अभी इसको रन करेंगे। गो रन मेन डॉट गो, एंटर। तो यहाँ पे आया है एंटर पैन कार्ड नंबर। तो मैं यहाँ पे किस तरीके से नंबर एंटर कर देता हूँ और एंटर करूंगा तो यहाँ पे आएगा इनवैलिड पैन नंबर। तो यहाँ पे आ चुका है मैसेज इनवैलिड पैन नंबर। ओके, सो अभी वैलिड पैन नंबर देंगे एम एस या सॉरी यहाँ पे इसको फिर से रन करेंगे और एक सैंपल पैन नंबर ले लेंगे जैसे कि MSRP 0468P। तो ये एक वैलिड पैन नंबर है और जैसे इसको एंटर करेंगे तो फिर भी ये कह रहा है इनवैलिड पैन नंबर, इनवैलिड पैन नंबर। ओके, सो वैलिड और इनवैलिड 5 कैरेक्टर आएंगे स्टार्टिंग में। हाँ 5 कैरेक्टर हाँ 5 कैरेक्टर है। अच्छा ओके, तो यहाँ पे MSRPS 0468P, ठीक है, ये वैलिड पैन नंबर है और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा वैलिड पैन नंबर। ओके, तो आप इस तरीके से आप पैन नंबर या फिर कोई भी चीज पैटर्न मैच कर सकते हैं यूजिंग मैच स्ट्रिंग मेथड। तो ये स्ट्रिंग क्या करेगा, जो भी पैटर्न का ऑब्जेक्ट है उसके साथ इनपुट जो भी स्ट्रिंग है उसके साथ वो पैटर्न मैच करेगा और रिटर्न ट्रू या फॉल्स दे देगा। तो इसी तरीके से आपको पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू द ट्रू और फॉल्स रिटर्न बाय द मैच स्ट्रिंग इट इज वैलिड और नॉट। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके, सो चलो अभी हम यहाँ पे आगे आगे की तरफ देखते हैं। तो मैं इसको पूरा एक ही इसके अंदर बनाऊंगा, ये स्ट्रिंग फंक्शन है। तो ठीक है, चलो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं इसको यहाँ पे। चलो सो अभी हम क्या करेंगे, इसकी अलग अलग मेथड देखेंगे। अभी हम देखेंगे मस्ट कंपाइल मेथड। मस्ट कंपाइल मेथड
ओके, सो ये जो मेथड है मस्ट कंपाइल, यहाँ पे हमने यूज किया था कंपाइल मेथड, यहाँ पे यूज किया है कंपाइल मेथड, यहाँ पे दिस इज अ कंपाइल। तो सेम इसी का भी यही काम मस्ट कंपाइल मेथड करता है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस इतना है कि कंपाइल मेथड अगर पैटर्न के अंदर अगर एरर है, सो यहाँ पे जो मस्ट कंपाइल मेथड है इसका काम है पैटर्न को कंपाइल करना, अगर वैलिड है तो रेगेक्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, अगर इनवैलिड है तो एरर रिटर्न करना। तो ये काम कौन करता है? कंपाइल मेथड। लेकिन अभी यहाँ पे मस्ट कंपाइल मेथड है, ये सेम काम करता है, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस इतना है कि मस्ट कंपाइल मेथड जो है अगर पैटर्न गलत है तो पैनिक करता है, मतलब प्रोग्राम डायरेक्टली टर्मिनेट करता है, पैनिक करता है। ठीक है, पैनिक मीन्स द एक्सेप्शन रेज करता है, अगर सही है तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो अभी हम मस्ट कंपाइल मेथड का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि अभी हमें मान लो कोई ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई नंबर है, हमें मैच करना है कि नंबर इस फॉर्मेट में 1 2 3 4 डैश 2 4 7 डैश 2 3 4 एंड 4 कैरेक्टर। तो आपको कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में लेना है, इसी फॉर्मेट में वो नंबर होना चाहिए। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो हम इसको पैटर्न बनाएंगे इसका। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे पैटर्न, पैटर्न, अब पैटर्न के लिए बैक टिक देना है, स्टार्ट एंड एंड। तो इसके अंदर अब यहाँ पे देखो पहले 4 डिजिट्स है, ओके, तो स्लैश डी और कितने हैं इसका ऑकरेंस? 4। ओके, उसके बाद क्या है? डैश, ये डैश, तो डैश एज इट इज लेना है। फिर उसके बाद 3 डिजिट है स्लैश डी, कितने डिजिट है? 3। फिर उसके बाद डैश, फिर उसके बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट, 3। फिर डैश और उसके बाद कितने डिजिट है? स्लैश डी, 4 डिजिट। ठीक है, तो ये हो गया उसका पैटर्न हो गया। अभी ये पैटर्न को अभी हमें मैच करना है, तो हम यूजर से स्ट्रिंग ले लेंगे, यूजर से, या फिर इसी में हम चेक करेंगे। अब इसको क्या करेंगे? मस्ट कंपाइल का यूज करके यहाँ पे हमारा मेथड है रेगेक्स, रेगेक्स डॉट मस्ट कंपाइल मेथड है। ठीक है, तो ये मेथड कंपाइल करेगी इस पैटर्न को, ये पैटर्न है, इसके अंदर पैटर्न दे दिया हमने। अब ये मेथड रिटर्न करेगी यहाँ पे इस पॉइंटर टू रेगेक्स, ये रिटर्न करेगा। तो हम इसको यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे रेगेक्स का ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर ये रखेंगे, ये रिटर्न जो भी करेगा इसके अंदर आएगा। ठीक है, अगर ये पैटर्न गलत है तो ये पैनिक करेगा, मतलब प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सिर्फ एक ही रिटर्न करेगा, रेगेक्स का ऑब्जेक्ट। अगर पैटर्न सही है तो रेगेक्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, अगर सही नहीं है तो डायरेक्टली प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। ठीक है, क्योंकि वो पैनिक करेगा। तो पैनिक आप हैंडल भी कर सकते हैं रिकवर की मदद से। तो ये हो गया। नाउ अभी हम चेक करेंगे, मैच करेंगे और स्ट्रिंग के साथ ये पैटर्न। तो मान लो हमारा डेटा है यहाँ पे, ये डेटा इस तरीके से है 200 डैश 135 डैश 785 डैश N234। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है, तो इस डेटा को हम मैच करेंगे इस पैटर्न से। अगर सही है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे रेगेक्स पैकेज है, रेगेक्सपी डॉट मैच स्ट्रिंग मेथड है, और इसके अंदर हमें पास करना है यह डेटा जिससे मैच करना है हमें, ये हमारा डेटा। ओके सॉरी, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है हमारे, ये रेगेक्स, नो ये तो मस्ट कंपाइल है ना, तो रेगेक्स इस ऑब्जेक्ट का मेथड है ये। ओके, तो जैसे भी ये ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करेगा, ये मस्ट कंपाइल मेथड
तो उस ऑब्जेक्ट से हम मैच स्ट्रिंग मेथड कॉल करेंगे और ये रिटर्न ट्रू। सो इज मैच, अगर मैच है तो रिटर्न ट्रू आ जाएगा इज मैच के अंदर, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स आएगा। और फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ इज मैच, अगर है मैच है तो fmt println करेक्ट डेटा, करेक्ट डेटा। अगर मैच नहीं है तो यहाँ पे इनकरेक्ट डेटा। इनकरेक्ट डेटा। तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम करना है यूजिंग मस्ट कंपाइल मेथड। तो सेम है कंपाइल मेथड, यहाँ पे दो वैल्यू रिटर्न करती है। एक करती है रेगेक्स का ऑब्जेक्ट, और रेगेक्स का ऑब्जेक्ट मतलब रेगेक्स का पॉइंटर। सेकंड एरर रिटर्न करता है, और मस्ट कंपाइल मेथड सिर्फ एक ही रिटर्न करता है रेगेक्स का ऑब्जेक्ट। अगर एरर आता है, इस पैटर्न गलत पैटर्न लिखा है आपने, नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ द रेज एक्सप्रेशन, तो उस टाइम क्या होता है, ये पैनिक रेज करता है, इट विल रेज द पैनिक, इट विल रेज इफ इनवैलिड पैटर्न, इनवैलिड पैटर्न। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन के रूल के हिसाब से नई पैटर्न बनाते हो तो ये क्या करेगा, पैनिक करेगा। तो पैनिक का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है पैनिक के बारे में। सो अगर सही है तो रेगेक्स का हमें ये मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, और उसके बाद हम उसी ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल करेंगे मैच स्ट्रिंग, और डेटा पास करेंगे। ये मेथड क्या करेगी, रिटर्न ट्रू और फॉल्स करेगी, ये डेटा के साथ मैच करेगी ये पैटर्न, और रिटर्न ट्रू और फॉल्स करेगा। और जैसे भी अगर इफ के अंदर ट्रू है तो करेक्ट डेटा है, फॉल्स है तो इनकरेक्ट डेटा है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, रन करके देखो, ये डेटा हमारा करेक्ट है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा और एक नंबर बढ़ाता हूँ, यहाँ पे एंटर कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे आया है इनकरेक्ट डेटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न डेटा इज नॉट करेक्ट, दैट्स व्हाई इट गिव्स द इनकरेक्ट डेटा। Okay, so in this way you can use the must compile method. So this will be the question in the interview. What is the difference between compile method and must compile method? तो इसको मैं फंक्शन के अंदर लिखता हूँ मस्ट कंपाइल, और इसको इसके अंदर हम रख देते हैं। Okay, so right now moving to the next. Hello. हाँ, yes, hello. असं ते तुम्ही वरती फंक्शन लिहिलंय ना मस्ट कंपाईल, तर ते CU च्या ऐवजी CI घालायचं त्याच्याकडे. अच्छा, ओके, थैंक गॉड बचा लिया आपने मुझे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ तो, मेरा करोड़ों का नुकसान होता था शायद। थैंक यू शीतल, आपकी वजह से मेरे करोड़ों रुपए बच गए। मोस्ट वेलकम. ओके, चलो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड लेते हैं इसकी।
रेगुलर एक्सप्रेशन की मेथड है यहाँ पे फाइंड स्ट्रिंग। तो इसके अंदर हम कोड करेंगे। तो ये मेथड क्या करती है कि जो भी पैटर्न मैच हुआ है उसका फर्स्ट मैच हमें रिटर्न कर देती है। ठीक है, अब वो कैसे देखेंगे। अब यहाँ पे मैं एक पैटर्न बनाता हूँ, पैटर्न, और पैटर्न में यहाँ पे लिखता हूँ, पैटर्न के अंदर स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे /d प्लस। अब इसका मतलब क्या होता है कि /d प्लस डी का, /d का मतलब क्या होता है, एनी डिजिट, प्लस मतलब वन और मोर। ठीक है, अभी मेरे पास एक डेटा है, ये डेटा हमारा स्ट्रिंग डेटा है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ 1 2 3 हेलो 4 6 7 गुड नाइट। अब ये हमारा डेटा है। तो अभी ये हमारा डेटा है, तो मैंने एक पैटर्न बनाया है इस तरीके का कि एनी डिजिट वन और मोर अगर इससे मैच होता है तो वो वही डिजिट हमें चाहिए। ठीक है, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, तो हम एक पैटर्न बनाएंगे और वो पैटर्न उस डेटा में जिस जिस कैरेक्टर को मैच होगा वही कैरेक्टर हमें मिलने चाहिए। तो देखो कितना पावरफुल कंसेप्ट है। आप सिर्फ पैटर्न बना के किसी स्ट्रिंग में का डेटा फाइंड आउट कर रहे हो और जो मैच होगा वही क्या करेंगे आप, डेटा ले लेंगे। तो इसके लिए एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज अ फाइंड फाइंड स्ट्रिंग नाम की मेथड है। तो आपको यूज करना है फाइंड स्ट्रिंग मेथड। फाइंड स्ट्रिंग नाम है इसका ये मेथड। ये क्या करेगी, रिटर्न फर्स्ट मैच। ये स्ट्रिंग के अंदर फर्स्ट जो भी मैच होंगे ये कैरेक्टर्स, इससे वही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे %d मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कैरेक्टर कितने हैं, ये इसको भी मैच होगा और इसको भी मैच होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डिजिट वन और मोर। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर ये भी मैच हो रहा है और ये भी, लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा, जो पहला मैच हुआ है उसी को। तो पहला मैच 1 2 3 है, ये रिटर्न करेगा। तो फिर अभी हम यहाँ पे लिखेंगे println, यहाँ पे हम मैच डेटा वेरिएबल लिखेंगे, यहाँ पे मैच डेटा, और उसके अंदर हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले इसको कंपाइल करना है पैटर्न को, कि ये कंपाइल है या नहीं है। ठीक है, तो रेग रेग का यहाँ पे वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमें रेग का ऑब्जेक्ट आएगा, और रेग एक्सपी पैकेज डॉट मस्ट कंपाइल मेथड यहाँ पे यूज करेंगे और इसको पास करेंगे पैटर्न। तो सबसे पहले हमने पैटर्न को कंपाइल कर लिया। अब पैटर्न को कंपाइल करने के बाद हमें क्या करना है, ये रेग एक्स का ऑब्जेक्ट लेना है यहाँ पे, और उसका मेथड कॉल करना है फाइंड स्ट्रिंग। ये मेथड कॉल करना है फाइंड स्ट्रिंग, और इसके अंदर हमें स्ट्रिंग देना है। तो हमारा स्ट्रिंग कौन सा है, डेटा, डेटा के अंदर स्ट्रिंग है। तो ये मेथड क्या करेगा, ये पैटर्न जो है ये पैटर्न जिसको मैच करेगा स्ट्रिंग के अंदर, डेटा के अंदर हमारी स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमने पास की इसको यहाँ पे डेटा। तो डेटा के अंदर जिस को ये पैटर्न मैच करेगा, तो यहाँ पे इसको मैच कर रहा है और इसको मैच कर रहा है, तो ओनली फर्स्ट मैच रिटर्न करेगा। तो इसके अंदर क्या आएगा फर्स्ट मैच आएगा। ओके, और ये क्या फर्स्ट मैच इसके अंदर आएगा और वो हम प्रिंट करेंगे fmt.println, और फर्स्ट मैच है मैच डेटा, जो डेटा मैच हुआ है। तो इस तरीके से हम कोड कर सकते हैं यूजिंग फाइंड स्ट्रिंग। ओके, तो सबसे पहले हमें डेटा लिया है, डेटा के अंदर हमें किस पैटर्न बना है जो मैच करना है। तो मैंने पैटर्न बनाया ओनली डिजिट्स मैच करने हैं, वन और मोर। तो यहाँ पे डिजिट मैच होंगे और यहाँ पे मैच होंगे। तो पैटर्न को कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रेगेक्स का ऑब्जेक्ट मिला, फिर ये ऑब्जेक्ट लेके हम उसकी फाइंड स्ट्रिंग मेथड कॉल करेंगे और उसके अंदर डेटा देंगे, जिस डेटा के अंदर हम पैटर्न को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और ये क्या करेगा, फर्स्ट मैच जो मिलेगा, ये पैटर्न जिससे मैच होगा वो रिटर्न करेगा मैच डेटा के अंदर, और उसको हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे बस। तो अभी मेथड है हमारी फाइंड स्ट्रिंग मेथड, तो इसको कॉल करेंगे। तो इसको कॉल करने के बाद देखेंगे किस तरीके से आउटपुट आता है।
गो रन, देखो यहाँ पे 1 2 3 ओनली फर्स्ट मैच उसने रिटर्न किया है, ठीक है। भले उसके अंदर कितने सारे मैचिंग और कैरेक्टर हो, लेकिन वो जो पहला मैच हुआ है उसी को मैच करेगा। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड लाइन्स, तो कोड लाइन्स लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये पैटर्न किससे मैच हो रहा है, 1 2 3 से और 6 7 5 से। तो पहला मैच 1 2 3 है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 4 5 8 कॉमा, तो यहाँ पे पहला मैच तो 4 5 8 हो रहा है, तो अभी 4 5 8 आएगा यहाँ पे फर्स्ट मैच, यहाँ पे आया 4 5 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट मैच करना है, तो आप क्या करोगे, फाइंड स्ट्रिंग मेथड कॉल करके जो मैच हुआ है पैटर्न से फर्स्ट मैच आप ले सकते हो, मतलब जो फर्स्ट मैचिंग कैरेक्टर है पैटर्न से, तो उसी को आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखेंगे वो दूसरा सेकेंड मेथड है फाइंड ऑल स्ट्रिंग। तो ये सेम एग्जांपल है, इसी को हम ले लेंगे यहाँ पे, और फाइंड ऑल स्ट्रिंग। तो ये क्या, ये जो मेथड है फाइंड ऑल स्ट्रिंग मेथड, ये मेथड क्या करेगा कि जितने भी मैचिंग कैरेक्टर होंगे पैटर्न से सारे रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न है हमारा, जो भी डिजिट्स है वो डिजिट्स हम रिट्राइव करेंगे, और यहाँ पे जितने भी डिजिट्स है वो सारे डिजिट क्या करेगा, अभी रिटर्न करेगा, रिट्राइव करेगा ऑल डिजिट। तो सेम प्रोग्राम है, यहाँ पे सिर्फ हमें फाइंड मैच, सॉरी फाइंड स्ट्रिंग की जगह लिखना है फाइंड ऑल स्ट्रिंग, इस फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पे देना है -1। -1 का मतलब ये होता है कि जितने भी मैच करना है उतने उतने आप मैच कर सकते हो, मतलब उतने मैच करके उतने कैरेक्टर रिट्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो -1 मैंने यहाँ पे दिया है, तो -1 का मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर इस पैटर्न से मैच होंगे अनलिमिटेड, सारे मैचिंग कैरेक्टर वो क्या करेगी, रिटर्न करेगी इसके अंदर मैच डेटा के अंदर, और फिर हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो ये केस में क्या होगा, ये पैटर्न इसके साथ मैच हो रहा है, इसके साथ और इसके साथ भी मैच हो रहा है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों डेटा जो है कैरेक्टर्स डिजिट्स, वो हमें क्या होगा, रिटर्न करेंगे। तो इसको रन करेंगे, मेथड का नाम है फाइंड ऑल स्ट्रिंग मेथड, इस मेथड को कॉल करेंगे, कंट्रोल एस, गो रन मेन डॉट गो फाइल, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लाइस आ चुका है यहाँ पे, और 458 123 और 675, तो ये सारे नंबर हमने यहाँ से निकाल लिए स्ट्रिंग के अंदर। ये स्ट्रिंग है, इसमें से हमने पैटर्न बनाया है, और यहाँ पे फाइंड ऑल स्ट्रिंग मतलब जितने भी पैटर्न मैच होंगे सारे पैटर्न वाला डेटा जो है मैच हुआ है वो पूरा हमने बाहर निकाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको फाइंड ऑल स्ट्रिंग के जरिए जो भी मैटर्न पैचिंग है, सॉरी जो भी मैचिंग पैटर्न है, जो भी कैरेक्टर मैच हुए पैटर्न से, वो पूरे कैरेक्टर हम स्ट्रिंग के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो इसका कितना पावरफुल एप्लीकेशन है। देखो मान लो आपके पास कुछ स्ट्रिंग है और आपको फाइंड आउट करना है कि बहुत सारा डेटा है, उसमें से मुझे एक पैटर्न बनाना है कि सिर्फ इस टाइप का ही डेटा मुझे बाहर निकालना है, या फिर इस टाइप के पैटर्न का डेटा बाहर निकालना है, तो एट दैट टाइम आप इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करके निकाल सकते हो इसको बाहर, ठीक है। मानो कि आपके पास कोई एक बहुत बड़ा फाइल है, टेक्स्ट फाइल, उसके अंदर बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल सिखाऊंगा, जब हमारा फाइल हैंडलिंग होगा, यहाँ पे मान लो ये हमारी फाइल है, यहाँ पे ये फाइल है हमारी, ओके। अब ये फाइल के अंदर कुछ डेटा है हमारा, जैसे कि राजू गोस्वामी, मोबाइल नंबर 89076745, दिस इज गुड पर्सन and his friends mobile number
10 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो कि ये आपके पास फाइल है और उसके अंदर कुछ डेटा है, तो यहाँ पे आप रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके मान लो कि आपको कोई एक फाइल है, उसके अंदर सिर्फ जितने मोबाइल नंबर है उतने खाली बाहर निकालना है आपको। ओके, तो कुछ हैकर ऐसा काम करते कि फाइल पे अटैक करते और फाइल में से इंपॉर्टेंट डेटा चुराते। तो हमें भी क्या करना है, मान लो कि ये फाइल है, इस फाइल में कि सिर्फ ये नंबर ही चुराने मतलब इस नंबर को रीड करना है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके इस फाइल को पहले रीड करेंगे, सारा टेक्स्ट लेंगे और फिर उस टेक्स्ट को हम ये पैटर्न बनाएंगे, और पैटर्न बनाने के बाद मोबाइल नंबर का पैटर्न बनाएंगे, और फिर हम फाइंड ऑल स्ट्रिंग की मदद से यहाँ पे वो फाइल का डेटा पास करेंगे और यहाँ पे पैटर्न को कंपाइल करेंगे। ठीक है, तो सेम यही कोड का इस्तेमाल करके हम पूरे मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पे डेटा जो है ये डेटा इसके अंदर हमने जो दिया है, ये डेटा फाइल का डेटा होगा, फाइल के अंदर से रीड करेंगे और यहाँ पे हम मोबाइल का पैटर्न बनाएंगे और फिर एज इट इज कोड रखेंगे इस तरीके से, और फाइंड आउट स्ट्रिंग क्या करेगी, मोबाइल का पैटर्न में जहां जहां मैच होता है वो सारे नंबर्स हमें रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मैच हुआ है, यहाँ पे मैच हुआ है। ठीक है, सो जब हमारा फाइल आया हुआ आएगा तब मैं आपको एक करके दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। अभी हम देखेंगे फाइंड स्ट्रिंग इंडेक्स। तो सेम एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे कंट्रोल सी। अब ये यहाँ पे मेथड है फाइंड स्ट्रिंग इंडेक्स। तो ये मेथड क्या करेगी, जो भी हमारा पैटर्न जिसके साथ मैच होगा स्ट्रिंग के साथ, सिर्फ फर्स्ट स्ट्रिंग ये पैटर्न जिसके साथ मैच हुआ है उस स्ट्रिंग का स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स ये हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, ये मान लो, चलो ये एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हमें लेना है फाइंड स्ट्रिंग इंडेक्स। फाइंड स्ट्रिंग इंडेक्स, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास करना है डेटा। तो ये मेथड क्या करेगी, जो भी हमारा पैटर्न है वो पैटर्न स्ट्रिंग के साथ मैच करेंगी। जो फर्स्ट मैच है ये फर्स्ट मैच है, तो इसका इंडेक्स 4 का फर्स्ट इंडेक्स और यहाँ पे 4 5 8 का फर्स्ट इंडेक्स, म्हणजे 4 का इंडेक्स एंड 8 का इंडेक्स यहाँ पे वो रिटर्न करेगा हमें। ठीक है, तो चलो अब इसको हम कॉल कर देते हैं। कंट्रोल एस और इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 10 एंड 13, तो ये 10 और 13 इंडेक्स किसका है, फर्स्ट मैच का। फर्स्ट मैच क्या कौन सा है यहाँ पे, 5 4 5 8, तो 4 का इंडेक्स 10 है और 8 का इंडेक्स कितना है यहाँ पे 13 है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, इस तरीके से। और सेम उसके बाद है सेकंड मेथड है फाइंड ऑल स्ट्रिंग इंडेक्स, ये मेथड है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड है यहाँ पे फाइंड ऑल स्ट्रिंग इंडेक्स, ये मेथड है। और सेम मेथड है, इसको -1 पास करना है, मतलब जितने भी मैच होंगे सारे मैच का फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स हमें मिलेगा। ये मेथड क्या करेगी, ये पैटर्न जितने भी कैरेक्टर है उससे मैच होगा, हर एक का फर्स्ट एंड लास्ट इंडेक्स हमें प्रिंट करेगा। तो इसके अंदर इसका फर्स्ट लास्ट इंडेक्स, इसका फर्स्ट लास्ट इंडेक्स एंड इसका फर्स्ट लास्ट इंडेक्स ये हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस मेथड को अभी कॉल करके देखते हैं।
कंट्रोल एस, एंटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट लास्ट इंडेक्स, फिर दूसरे मैच का फर्स्ट लास्ट इंडेक्स और ये थर्ड मैच का फर्स्ट लास्ट इंडेक्स। तो ये काम करता है ये फंक्शन। तो इंटरव्यू में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये मेथड क्या करती है क्या नहीं, अगर कोई आपको इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन वर्किंग बताइए ना। वर्किंग इसका ना, हाँ सर। फाइंड ऑल स्ट्रिंग इंडेक्स मतलब क्या है, अभी मैंने ये पैटर्न बनाया यहाँ पे, ये पैटर्न बनाया, तो इसका मतलब ये जो मेथड है फाइंड ऑल स्ट्रिंग इंडेक्स, मतलब ये पैटर्न जितने भी कैरेक्टर को मैच करेगा, मतलब ये यहाँ पर भी मैच हो रहा है, यहाँ पर भी मैच हो रहा है और यहाँ पर भी मैच हो रहा है। तो जिस जिस कैरेक्टर को मैच करेगा उसका फर्स्ट लास्ट इंडेक्स, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स, 4 का इंडेक्स फर्स्ट है और 8 का इंडेक्स लास्ट है। फिर इसके बाद 1 2 3 1 का इंडेक्स एंड 3 का इंडेक्स, तो इसके बाद 6 7 5 6 का इंडेक्स एंड 5 का इंडेक्स। जो भी मैच हुआ है उसका फर्स्ट का और लास्ट का इंडेक्स को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट मैच का इंडेक्स है, सेकंड मैच का इंडेक्स है और थर्ड मैच का इंडेक्स है। अंडरस्टूड? ये इस तरीके से आप क्या करेगा, हाँ यस सर, अंडरस्टूड। या गुड। ठीक है, सो अभी हम मेथड देखेंगे रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल स्ट्रिंग मेथड। तो मान लो कि मेरे पास एक डेटा है और डेटा में हम लिखेंगे वेलकम, वेलकम इन कोड लाइन्स, वेलकम इन कोड लाइन्स एंड उसके बाद लिखेंगे हम 1 2 4 हेलो गो लाइन। मान लो ये हमारी स्ट्रिंग है, हमारे पास डेटा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें एक पैटर्न बनाना है और जो पैटर्न जिससे मैच होगा उसके ऊपर कुछ स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है। तो जैसे मुझे मान लो कि मुझे यहाँ पे वेलकम के ऊपर कुछ रिप्लेस करना है, तो मैं डायरेक्टली पैटर्न वेलकम दे सकता हूँ, जैसे हमने लिटरल पैटर्न देखा था, पैटर्न वेलकम। तो एज इट इज मैंने पैटर्न बनाया, इसको लिटरल बोलते हैं। तो ये वेलकम जिसको मैच होगा उसके ऊपर कुछ रिप्लेस करना है हमें, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को कंपाइल करेंगे, जैसे रेग का ऑब्जेक्ट रेग और इक्वल टू रेग एक्स पैकेज है डॉट मस्ट कंपाइल मेथड है और इसको पास करेंगे पैटर्न। अभी कंपाइल होने के बाद हमें क्या मिलेगा, रेग एक्स का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, उसका रिप्लेस मेथड कॉल करना है, रेग डॉट रिप्लेस ऑल मेथड। और रिप्लेस ऑल के अंदर हमें क्या करना है, दो चीजें देनी है यहाँ पे। सबसे पहले सोर्स स्ट्रिंग देनी है और उसके बाद रिप्लेस स्ट्रिंग। तो सोर्स स्ट्रिंग कौन सी है, ये डेटा, इसके ये डेटा हमारी सोर्स स्ट्रिंग है, हमें इसके अंदर रिप्लेस करना है। और यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, इसके अंदर हमारा पैटर्न मैच जिससे मैच होगा, जैसे ये वेलकम से मैच हो रहा है तो उसके ऊपर क्या रिप्लेस करना है हमें, वेलकम क्या जगह है, गुड नाइट। ये क्या करना है, रिप्लेस करना है। उसको no fix available, incompatible assign, cannot use data,
टाइप स्ट्रिंग अदर बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कन्वर्ट पैकेज है str कन्वर्ट, बाइट का तो कोई लिखी ना, सॉरी, यहाँ पे बाइट फंक्शन का इस्तेमाल करके इस स्ट्रिंग को बाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। यहाँ पे ठीक है, तो अगर आपको रिप्लेस करना है यहाँ पे रिप्लेस ऑल, तो हमें यहाँ पे पैटर्न बनाया हमने यहाँ पे वेलकम, तो ये वेलकम जिसके साथ मैच होगा उसके जगह पे गुड नाइट यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस ऑल मेथड कॉल करना है, और ये बाइट जो है, जो हमारा स्ट्रिंग का डेटा है उसको हम बाइट स्लाइस में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे गुड नाइट को भी कन्वर्ट किया है बाइट स्लाइस में। फिर अभी यहाँ पे क्या होगा, ये वेलकम जिसको मैच होगा, जैसे वेलकम मैच हुआ है, ये जो पैटर्न हमारा वेलकम है ये मैच हुआ है इस वेलकम से, तो उसकी जगह पे क्या रिप्लेस होगा, ये गुड नाइट रिप्लेस होगा। ठीक है, और ये रिप्लेस होने के बाद ये रिप्लेस स्ट्रिंग यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस डेटा यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे और इक्वल टू, तो ये जो डेटा है, ये डेटा हमारा ये एक्चुअल डेटा है, उसके अंदर जो भी पैटर्न मैच होगा उसी के ऊपर क्या होगा, ये स्ट्रिंग रिप्लेस होगा, और रिप्लेस होने के बाद नया स्ट्रिंग बनेगा और वो किसके अंदर चला जाएगा, रिप्लेस डेटा के अंदर। और यहाँ पे उसको फिर हम प्रिंट करेंगे fmt डॉट println, और यहाँ पे रिप्लेस डेटा, यहाँ पे हमने क्या किया है, डेटा को रिप्लेस किया है, मतलब प्रिंट किया है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका रिप्लेस ऑल स्ट्रिंग फंक्शन। अब इसको हम रन करेंगे इस तरीके से, कंट्रोल यस। तो अभी सबसे पहले हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे यहाँ पे, और रिप्लेस स्ट्रिंग को भी प्रिंट करेंगे, तो आपको डिफरेंस मिलेगा। तो इसके ऊपर हम प्रिंट करेंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है डेटा। ठीक है, डेटा हमने लिया है यहाँ पे, और उसके बाद रिप्लेस होने के बाद वो स्ट्रिंग अलग हो जाएगी। एंटर कर, यहाँ पे एंटर करना है, तो ये इसने बाइट के अंदर ही यहाँ पे दिया है, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है और उसने बाइट के अंदर दिया, तो हमें बाइट को फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे इसने रिटर्न किया है बाइट, रिप्लेस के अंदर बाइट आया है, यहाँ पे रिप्लेस डेटा जो है इसको हम स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट आपको स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग्स, और यहाँ पे इस फंक्शन को ये पास करना है डेटा, और स्ट्रिंग्स नॉट ए स्ट्रिंग, इज ए स्ट्रिंग। ठीक है, सो ये स्ट्रिंग, ये फंक्शन है, इसको हमने बाइट डेटा पास किया है, तो ये बाइट का स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। तो अभी इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे देखो पहला स्ट्रिंग था वेलकम इन कोड लाइन्स 2 3 4 हेलो गोलैंड, उसके बाद हमने ये रिप्लेस हुआ है गुड नाइट वेलकम की जगह एज इट इज बाकी का। ठीक है, तो आप जो पैटर्न मैच होगा, जो मैच होंगे उस मैच के ऊपर कुछ रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द रिप्लेस ऑल मेथड।
ठीक है। तो इसके बाद है रिप्लेस ऑल फंक, रिप्लेस ऑल स्ट्रिंग फंक, ये मेथड है। अब इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी इसको यहाँ पे हम रिप्लेस के लिए फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा डेटा या फिर सोर्स स्ट्रिंग मेरी और या फिर ओरिजिनल स्ट्रिंग है, यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग, ये मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग यहाँ पे है। जैसे हम लिखते हैं वेलकम 1 2 3 गुड नाइट, हेलो गुड नाइट 870 हेलो। अब ये हमारा डेटा है, ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या करना है, जहां जहां पर भी ये नंबर होंगे डिजिट्स, वहां पे हमें क्या करना है, बाय बाय नाम से रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पे पैटर्न बनाएंगे, यहाँ पे पैटर्न, और पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे /d 1 और मोर कैरेक्टर। तो जहां पर भी मतलब नंबर्स दिखेंगे, तो वो जहां जहां पर वो नंबर मैच होंगे, वहां पर हम कुछ रिप्लेस करेंगे। तो हमने पैटर्न बनाया, अब इसको कंपाइल करना है। तो हम यहाँ पे रेग का ऑब्जेक्ट और इज इक्वल टू रेग एक्सपी पैकेज डॉट मस्ट कंपाइल, और इसको कंपाइल के लिए पैटर्न कंपाइल कर देंगे। यहाँ पे पैटर्न कंपाइल हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर अभी ये इसका एक मेथड है। इसका मेथड क्या है, रेग डॉट रिप्लेस ऑल फंक मेथड है। अब ये मेथड को क्या करना है, हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग पास करनी है जिसके अंदर हमें पैटर्न मैच करके रिप्लेस करना है, और यहाँ पे हमें देना है एक फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन फंक एनोनिमस फंक। आप एनोनिमस फंक्शन भी दे सकते हो और नॉन नेम्ड फंक्शन भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप फंक्शन देना है, और फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर होना चाहिए, जैसे डेटा स्ट्रिंग टाइप का। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एनोनिमस फंक्शन दिया यहाँ पे, और ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, जैसे हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे बाय बाय। सिर्फ कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। सबको कन्वर्ट ही करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी ये मेथड है रिप्लेस ऑल फंक मेथड। अब इसको अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसको बाइट में भेजना है। तो हम ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे बाइट के अंदर। तो स्ट्रिंग टू बाइट कन्वर्जन किस तरह से करते हैं हम, बाइट स्लाइस फंक्शन है और उसको स्ट्रिंग पास करनी है। उसके बाद इसको पास किया है फंक्शन, वो फंक्शन एक पैरामीटर लेगा बाइट एरे का और रिटर्न करेगा बाइट। तो उस फंक्शन के अंदर आपको जो भी स्ट्रिंग रिप्लेस करनी है, वो स्ट्रिंग आपको बाइट में क्या करनी है, रिटर्न करनी है। ठीक है, तो
ये फंक्शन जब भी कॉल होगा तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो इस फंक्शन को पास की जाएगी, और इस फंक्शन के अंदर आप जो लॉजिक चलाना है चला सकते हो, और फाइनली जो भी रिटर्न करेंगे वो रिप्लेस होगा। ये पैटर्न है, जहां जहां मैच होगा ये स्ट्रिंग के अंदर वहां पे रिप्लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैटर्न कहाँ का मैच होने वाला है, 1 2 3 और 870। तो इसके जगह क्या होगा, ये जो फंक्शन है ये जो रिटर्न करेगा ये बाय बाय, तो ये बाय बाय क्या होगा, इसकी जगह रिटर्न होगा बाय बाय, इसकी जगह बाय बाय रिटर्न होगा। ठीक है, सो अभी फिर हम ये रिटर्न करेगा रिप्लेस डेटा। अब इस रिप्लेस डेटा को हम प्रिंट करेंगे fmt println, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे रिप्लेस डेटा। तो रिप्लेस डेटा के अंदर क्या आएगा, बाइट में आएगा, तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में रिप्लेस डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट करेंगे। तो चलो अब इसको रन करते हैं। देखो, वेलकम, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, हेलो। तो पहले स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे डिजिट्स थे, यहाँ पे ये डिजिट्स, इसकी जगह पे क्या रिप्लेस हुआ है, ये मेथड के अंदर जो हमने रिटर्न किया है वो क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर क्या आता है, इस पैरामीटर डेटा के अंदर, तो उसको भी हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। fmt.println, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर और डेटा। तो फिर से हम देखेंगे इसको रन करके। तो इसके अंदर जो भी मैच हुआ है, ये मैच हुआ है, जो भी नंबर मैच हुआ है, मतलब ये पैटर्न मैच हुआ है, वो स्ट्रिंग इस फंक्शन को कॉल करते वक्त ये फंक्शन, मतलब ये फंक्शन, ये पैटर्न हमने बनाया है, ये पैटर्न जितनी बार मैच होगा उतनी बार ये फंक्शन कॉल होगा। तो ये पैटर्न पहली बार 1 2 3 से मैच हुआ है, तो ये फंक्शन कॉल होगा, और ये 1 2 3 जो है ये पास होंगे इस डेटा को, और फिर यहाँ पे जो रिटर्न होगा वैल्यू वो उस 1 2 3 की जगह पे रिप्लेस होगा, और उसके बाद यहाँ पे मैच हुआ है तो फिर ये फंक्शन, फिर से ये फंक्शन कॉल होगा, और डेटा के अंदर क्या चला जाएगा, 870, और फिर ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो इसके ऊपर रिप्लेस होके ये नया स्ट्रिंग बन के रिप्लेस डेटा के अंदर चला जाएगा बाइट के फॉर्म में, और फिर हम वो बाइट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे ताकि हमें इस तरह का आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो दिस इज अ मेथड दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेस ऑल स्ट्रिंग फंक। तो ये मेथड है। और अभी एक मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में इसके बारे में आपको प्रोग्राम 101% पूछा जाता है। मेरे पास, मेरे को भी पूछा गया था इंटरव्यू में, प्रोग्राम मेरे को भी करने को बोला था, तो ये 101% आपको इंटरव्यू में ये प्रोग्राम करने को बोला जाता है। ठीक है, सो फंक, अभी हम देखेंगे स्प्लिट मेथड, कि मान लो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है, या फिर डेटा लिखेंगे यहाँ पे। अब डेटा के अंदर लिखता हूँ माय नेम इज कोड लाइन्स। अब वो क्या आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि इस स्ट्रिंग का स्पेस निकालो और स्पेस निकाल के इस स्ट्रिंग को प्रिंट करो, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रिंग को पहले क्या करेंगे कि जहां जहां स्पेस है वहां वहां क्या करेंगे, स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। हम स्ट्रिंग का चैप्टर तो देखा है, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग स्प्लिटिंग भी देखा है आपने, तो सेम इसी तरह के सेम कॉन्सेप्ट है।
यहाँ पे हमें रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके क्या करना है, जहां जहां पैटर्न मैच होता है वहां से स्ट्रिंग को ब्रेक करना है। ठीक है, तो चलो अभी ये किस तरीके से करते हैं देखेंगे। अब यहाँ पे हमारा डेटा लिया हमने, अभी हमें पैटर्न बनाना है। पैटर्न जहां जहां मैच होगा वहां से स्ट्रिंग हमारी स्प्लिट होगी। तो पैटर्न बनाना है। पैटर्न बनाने के लिए स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए पैटर्न है स्लैश यस और प्लस। अब इसका मतलब क्या होता है, स्लैश एस का मतलब क्या है कि एनी व्हाइट स्पेस कैरेक्टर, चाहे वो टैब हो सकता है, स्पेस हो सकता है, न्यू लाइन हो, एक्सेप्ट न्यू लाइन छोड़ के जो भी व्हाइट स्पेस कैरेक्टर है, मतलब ब्लैंक स्पेस आता है, तो उस वो एक या मोर कैरेक्टर जहां पर भी मैच होंगे वहां से ये स्ट्रिंग स्प्लिट होगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ पर भी मैच हो रहा है, यहाँ पर भी मैच हो रहा है, यहाँ पर भी मैच हो रहा है। तो जहां जहां मैच होगा वो स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा, मतलब माई को अलग करेगा, यम को अलग करेगा, ये इसको, क्योंकि ये स्पेस जहां जहां ये मैच होगा पैटर्न वहां वहां स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा। अब ये पैटर्न बन चुका है, अब इसको कंपाइल करना है। तो रेग का ऑब्जेक्ट तुलन रेग exp डॉट मस्ट कंपाइल मेथड और यहाँ पे पैटर्न, ये पैटर्न हमारा क्या हुआ, अभी कंपाइल हो चुका है। अभी कंपाइल होने के बाद हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करने के लिए ये रेगेक्स का ऑब्जेक्ट डॉट स्प्लिट मेथड है, और स्प्लिट मेथड के बाद हमें ओरिजिनल डेटा स्ट्रिंग पास करनी है, कॉमा, उसके बाद हमें क्या यहाँ पे -1। तो -1 का मतलब क्या होता है कि जितने भी मैच होंगे उस सारे मैच को स्प्लिट करेगा। ये जितने भी पैटर्न मैच होंगे सारे मैच को स्प्लिट करेगा। तो ये रिटर्न करेगा स्प्लिट डेटा। स्प्लिट होने के बाद ये स्ट्रिंग का क्या करेगा, हमें स्लाइस देगा, स्लाइस ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर हम इसको प्रिंट करेंगे fmt println, और यहाँ पे स्प्लिट डेटा को हम प्रिंट करेंगे। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम, एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग। कंट्रोल एस। अब स्प्लिट मेथड को कॉल करेंगे यहाँ पे, कंट्रोल एस, और इसको रन करो। आ गया यहाँ पे देखो कोड लाइन, तो यहाँ पे सॉरी माय नेम इज कोड लाइन। तो यहाँ पे देखो ये हमारा स्ट्रिंग है और हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो स्प्लिट हो चुका है, माय अलग, नेम अलग, इज अलग, कोड लाइन। तो ये एक स्लाइस बन चुका है और स्लाइस के अंदर ये स्प्लिट होके आ चुका है यहाँ पे स्लाइस के अंदर। ठीक है, अगर आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है इसको स्प्लिट करके इसके सारे स्पेस निकालने हैं। ठीक है, तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो कि जहां जहां स्पेस है वहां पे आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे रिप्लेस स्पेस का मेथड बनाएंगे, यहाँ पे फंक टू ब्लैंक। अब इससे हम इसी को कॉपी करेंगे, इसी डेटा को। अब यहाँ पे रिप्लेस करना है, यहाँ पे पैटर्न में जहां जहां स्पेस है, और यहाँ पे हमें मेथड कॉल करना है रिप्लेस ऑल। और ये क्या है, बाइट में हमें पास करना है इसको, बाइट में। तो हम जो डेटा है हमारा स्ट्रिंग टाइप का उसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे रिप्लेस क्या करना है वो कैरेक्टर हम दे देंगे। यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो यहाँ पे हम दे देंगे बाइट, इसको भी बाइट में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको एम्प्टी स्ट्रिंग रिप्लेस करना है, यहाँ पे जहां जहां स्पेस आपको मिलेगा, मतलब ये पैटर्न मैच होगा। ठीक है, तो इसको आपको उसकी जगह पे आप ब्लैंक रिप्लेस करोगे और यहाँ पे आएगा स्प्लिट डेटा, और स्प्लिट डेटा को आप प्रिंट करोगे, लेकिन उसको स्ट्रिंग में प्रिंट करना है, वो बाइट में आपको आंसर देगा।
कंट्रोल एस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाना पड़ता है उनको। तो रिप्लेस टू बैंक ब्लैंक कंट्रोल एस। अभी हम इसको प्रिंट करेंगे। देखो यहाँ पे निकल गए सारे पेज निकल गए, पूरा स्ट्रिंग एज इट इज आया है। ठीक है, तो आप रेगेक्स का इस्तेमाल करके ये भी कर सकते हो, या फिर दूसरा भी अप्रोच है आपके पास, सेकंड अप्रोच आप इस्तेमाल कर सकते हो। खाली दिमाग लगाना है यूजिंग रेंज, फॉर रेंज का इस्तेमाल करना है आपको। तो आपको यहाँ पे पता है यहाँ पे कि स्प्लिट डाटा के अंदर क्या मिलेगा, डेटा स्प्लिट होके क्या ये मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये रिप्लेस मेथड है, तो इसको रिप्लेस करने के बजाय आप क्या करोगे, डायरेक्टली कभी कभी वो आपको रिप्लेस मेथड यूज करने का ऑप्शन नहीं देते, वो बोलते हैं रिप्लेस मेथड नहीं यूज करना है। तो फिर आपको ये रिप्लेस मेथड को यहाँ पे कमेंट आउट करेंगे, इसको स्प्लिट करना है। क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे स्प्लिट डेटा वेरिएबल ले लो, और यहाँ पे रेक का ऑब्जेक्ट डॉट स्प्लिट मेथड है। ठीक है, और स्प्लिट मेथड के अंदर आपको डेटा पास करना है और कॉमा -1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये स्प्लिट होके हमें मिल चुकी है। अभी हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को फॉर लूप के अंदर चलाना है। फॉर अंडरस्कोर कॉमा आइटम इज इक्वल टू रेंज और स्प्लिट डेटा। ओके, तो ये स्प्लिट डेटा को हम एक एक इसको अभी इटरेट करेंगे, और यहाँ पे हमें प्रिंट करना है fmt डॉट प्रिंट फंक्शन का यूज करना है, ताकि प्रिंट फंक्शन का यूज करने के बाद एक की लाइन में आउटपुट आएगा। एलएन करोगे तो एक के नीचे एक आएगा। ठीक है, यहाँ पे आइटम करना है हमें। ठीक है, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। तो अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखो आउटपुट आ चुका है इसका आउटपुट। तो यू कैन यूज द डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, तो आप ये भी अप्रोच यूज कर सकते हो। तो ये अप्रोच आपको पूछा जाता है, या फिर रिप्लेस का, तो रिप्लेस फंक्शन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो चांसेस है वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ये पैटर्न आप किस तरह से बनाते हो। अगर ये पैटर्न सही बन गया तो आपको आगे कुछ नहीं पूछेंगे। तो यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं इंटरव्यू में, कि उनको ये पैटर्न समझ में नहीं आता कि किस तरीके से स्प्लिट करना है। ठीक है, सो इन दिस वे आप प्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ सो गाइज यहाँ पे ये सारे रेगुलर एक्सप्रेशन की मेथड जो है आपने यहाँ पे ले लिए, रेगुलर एक्सप्रेशन की मेथड। एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा रेगुलर एक्सप्रेशन का। इसके अंदर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से यूज करना है, उसकी अलग अलग मेथड्स, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी है। ठीक है, so your regular expression chapter is over. From tomorrow we will start with the new chapter. तो ये चैप्टर वेरी इम्पोर्टेंट, इसके अंदर और बहुत कुछ है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उतना सीखने की। ये बेसिक आपको आया तो इसके ऊपर आप खुद भी कर सकते हो। इसके ऊपर और बहुत कुछ है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है और उसकी भी उतनी कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा या कंपनी में काम करना है प्रोजेक्ट के, तो दैट्स सफिशिएंट। अगर इसके आगे भी आपको कुछ करना है तो यहाँ पे सिर्फ पैटर्न ही मैटर करता है कि आप पैटर्न किस तरीके से बनाते हो। फिर इसके बाद ये क्या है, ये तो ऑलरेडी कंपाइल मस्ट कंपाइल हो तो चलता ही रहेगा, लेकिन ये पैटर्न ही सबसे बड़ा रोल
वहां पे उसका पैटर्न का है कि वो किस तरीके से पैटर्न बना के आप उस पैटर्न से मैच करते हो, ठीक है। लेकिन अभी एआई के टूल जैसे आए वो आपको खुद पैटर्न बना के देते हैं, कितना भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो। तो यू नो नीड टू वरी अबाउट हाउ टू क्रिएट द पैटर्न्स, ठीक है। तो ये पैटर्न के चक्कर में ज्यादा मत जाओ, आपको सिर्फ पता होना चाहिए प्लस का मीनिंग क्या है, स्लैश डी का मीनिंग क्या है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर पता है तो देयर इज नो वरी। और बाकी ये कोडिंग आपको पता होनी करनी चाहिए कि किस तरीके से कोडिंग करना है। यहाँ पे टाइप कन्वर्जन है, एक डेटा टाइप का डेटा दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ईच एंड एवरी कोड इन दिस प्रोग्राम यू शुड मस्ट नो द कोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कोड, ठीक है। तो ये कोड आपको अंडरस्टैंड, मतलब जब भी कोई कोड लिखा जाता है तो वो देख के ही पता चलना चाहिए कि ये क्या किया है, ये क्या किया है, रिटर्न क्या किया है, तो ये देख के ही पता चलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल है। इससे पहले भी हमने बाइट का देखा था, फंक्शन टाइप कन्वर्जन। तो सारे फंडामेंटल जो है ये यही इंपॉर्टेंस होते हैं और इसी के ऊपर ही आगे चीजें बनती है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, कोड का सिंटैक्स, कोड किस तरह से बनाया जाता है, कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, और बेहतर वे से कोड किस तरीके से करना है, और ये प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जा रहा है और हाउ प्रोग्राम इज वर्क, तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, रेगुलर एक्सप्रेशन, और इसके ऊपर प्रैक्टिस करो। और वन मोर थिंग, अपकमिंग फ्राइडे सैटरडे your seminar is there and mock interview is there, okay. And upcoming Sunday there is a descriptive test and technical aptitude. So it is a compulsory, you have to participate in this class curriculum activities, and it is a strictly you have to follow that thing. And one more thing, there is a lot of jobs available on a Golang, lot of demand in the company, even the ChatGPT and the AI tools like Gemini, ChatGPT or any other, but still in the market there is a huge demand for software developer, and especially in a Golang there is also good demand in the market. So you don't worry about the job, you just need to focus on the skill and get perfect in your respective course, okay, or technology. Once you get success, means perfect, if you have the good skill, then definitely nobody will stop you to get the job with the high salary package, okay. So just be focused on your study, do the practices, keep remember the concepts, and if you have any difficulty please let me know, come to me and resolve your problems, whatever you are getting stuck while doing the practices. So after completion of all the core syllabus, we will start with the database system, and after that we'll move on to the server programming, and then we will practice small application. Okay, so when we are doing the small applications implementing in a good manner, then you can start the interviews. Okay, so is there anything need to discuss? Please let me know. हेलो सर। Yes, सर कल के क्वेश्चंस थे थोड़े से, ठीक कल के लेक्चर के। ये के श्योर बोलो। हाँ, वो डॉट मेटा कैरेक्टर्स में डॉट और कैरेक्टर क्लासेस में स्मॉल डब्ल्यू और बिग डब्ल्यू और स्मॉल एस और बिग एस का एक एग्जांपल दो ना सर। ओके ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे हम डॉट एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास डेटा है, डेटा वेलकम बिहास, गुड मॉर्निंग।
ठीक है, तो ये डेटा है हमारे पास। अभी मुझे क्या करना है कि ये जो सारे के सारे कैरेक्टर मैच करना है, मतलब जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर सारे कैरेक्टर मुझे मैच करना है। तो उसके लिए हम डॉट का मतलब क्या होता है, एनी कैरेक्टर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे ऑल जितनी भी स्ट्रिंग है मेरी, सारी स्ट्रिंग के ऊपर मुझे क्या करना है, किसी दूसरी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे पैटर्न लिखना है, पैटर्न, और मैच का क्या करना है, डॉट एनी कैरेक्टर वन और मोर। डॉट एनी कैरेक्टर मतलब कौन सा भी कैरेक्टर एक और एक से ज्यादा आएगा तो वो मैच करेगा। वो मैच होने के बाद मुझे कुछ डेटा रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं इसको इसको क्या करना है, हमें अभी कंपाइल करना है, रेड पैकेज रेड एक्सपी डॉट मस्ट कंपाइल पैटर्न। अब हमें रेड डॉट रिप्लेस ऑल। अब सबसे पहले हमें देना है डेटा, उसके बाद हमें क्या करना है, क्या रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करना है हमें, तो यहाँ पे बाइट में लेगा तो इसको हम बाइट बाइट में कन्वर्ट करेंगे, बाइट। और मुझे क्या रिप्लेस करना है, इसको भी मैं बाइट स्लाइस में कन्वर्ट करूंगा। तो मुझे इसका मतलब क्या है, एनी कैरेक्टर वन और मोर। तो यहाँ पे एनी कैरेक्टर वन और मोर है, मतलब ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग मैच हो रही है। तो पूरी स्ट्रिंग के ऊपर मुझे दूसरा स्ट्रिंग देना है। दूसरा स्ट्रिंग देना है, गुड नाइट आई एम गेटिंग स्लीपी। ठीक है, तो ये जितना मैच होगा, मतलब ये सारे का सारा मैच होगा कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि हमने डॉट दिया है, मतलब एनी कैरेक्टर वन और मोर। तो यहाँ पे कोई एनी कैरेक्टर वन और मोर टाइम आ रहा है, तो सारी स्ट्रिंग मैच हो रही है। और जितनी बार ये पैटर्न मैच होगा उसकी जगह पे क्या रिप्लेस होगा, ये स्ट्रिंग रिप्लेस होगा। ठीक है, तो अभी चलो ये रिप्लेस होने अब ये रिप्लेस होने के बाद क्या देगा, रिप्लेस डाटा देगा, रिप्लेस स्ट्रिंग। रिप्लेस स्ट्रिंग, और फिर इसको हम प्रिंट करेंगे, fmt डॉट प्रिंट एलन। अब वो बाइट में आएगा तो इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग फंक्शन और रिप्लेस स्ट्रिंग। ओके, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब यहाँ पे हम देखेंगे डॉट एग्जाम्पल को कॉल करेंगे, कंट्रोल एस। ठीक है, और अब इसको रन करना है। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग को पहले प्रिंट करेंगे। यहाँ पे ये है डेटा ओरिजिनल स्ट्रिंग, सॉरी यहाँ पे डॉट एग्जाम्पल, ये हमारा। तो ये डेटा ओरिजिनल स्ट्रिंग है हमारा, पहले इसको प्रिंट करेंगे। सॉरी इधर डेटा है। और उसके बाद जो रिप्लेस हुआ है उसको प्रिंट करेंगे और यहाँ पे रन करेंगे। तो देखो पहला स्ट्रिंग था वेलकम विहास गुड मॉर्निंग, उसके ऊपर रिप्लेस हुआ है गुड नाइट आई एम गेटिंग स्लीपी। तो मतलब हमने क्या किया, पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिप्लेस किया है। और लेकिन कैसे किया है, पैटर्न कौन सा है हमारा, डॉट, मतलब एनी कैरेक्टर, इट विल मैच एनी कैरेक्टर, इसलिए उसको डॉट दिया जाता है। ठीक है, तो डॉट का मतलब कभी कभी आपको पता नहीं होता कि कौन से कैरेक्टर को मैच करना है, आपको लगता है कि चलो सबको मैच कर देंगे, तो डॉट। अंडरस्टूड? यस, Yes, sir. ओके। दूसरा कौन सा था क्वेश्चन? सर W and S, स्मॉल W और एक भी बता दिया उसमें से चल जाएगा, स्मॉल वाला W and S। स्मॉल डब्ल्यू वाला ना, तो स्मॉल डब्ल्यू का तो एग्जांपल हम Yes, यहाँ yes. पे लिया था ना, वो नहीं समझे क्या? हाँ, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या है कि एनी अल्फा न्यूमेरिक और अंडरस्कोर कैरेक्टर। ठीक है, तो उसको वो मैच करेगा। मान लो यहाँ पे फंक, और फंक है स्मॉल डब्ल्यू
स्मॉल w, सही है ना ये स्मॉल w, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग डेटा है, मेरा स्ट्रिंग डेटा है गुड नाइट वेलकम 1 2 3 1 2 3, ये मेरा डेटा है। अब ये डेटा हम इस पैटर्न के साथ मैच हो रहा है क्या देखेंगे। पैटर्न है हमारा, पैटर्न बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे और स्टार्ट से लेके एंड तक मान लो कि /w और +1 और मोर कैरेक्टर। तो /w का मतलब क्या होता है कि अल्फा न्यूमेरिकल डेटा प्लस अंडरस्कोर, तो उसको वो क्या करता है मैच करता है। तो इसके अंदर पूरा अल्फा न्यूमेरिकल डेटा है, यहाँ पे ये अल्फा न्यूमेरिकल है, मतलब इसके अंदर क्या क्या है, स्ट्रिंग भी है, नंबर भी है, अंडरस्कोर नहीं है। तो हम देखेंगे ये मैच करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे रेक का ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे लिखेंगे हम इसको regex डॉट मस्ट मैच मस्ट कंपाइल पैटर्न, पैटर्न। तो अभी इसको हमें चेक करना है, इज मैच, मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, रेग डॉट मैच स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग है हमारी डेटा, और fmt प्रिंट एलन, और हम यहाँ पे इस मैच को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो अभी चलो इसको कॉल करते हैं स्मॉल w फंक्शन को। कंट्रोल एस, यहाँ पे फॉल्स आया आंसर, ठीक है। सो फॉल्स यहाँ पे आया है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको अंडरस्कोर लेते हैं इसके अंदर, अंडरस्कोर, यहाँ पे फिर भी फॉल्स है तो नहीं, सॉरी, ये जो डेटा है $स्मॉल w, मैच स्ट्रिंग पैटर्न, या फिर एक स्ट्रिंग ले लेंगे हम, यहाँ पे इसको मैच करके देखेंगे। हेलो सर। हाँ यस, सर ये आपने जो वेव पैटर्न लिया है उसका मीनिंग मतलब ये है क्या, स्टार्ट विद अल्फा न्यूमेरिकल एंड एंड विद आल्सो अल्फा न्यूमेरिकल। हाँ अभी ये जो है ना, ये W का मीनिंग अभी, और यहाँ पे अभी हमने स्ट्रिंग लिया अपन ने, ठीक है। जैसे रन कर दिया, इसने ट्रू दिया है, ठीक है। मैं और यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा लेता हूँ और फिर इसको यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ। फॉल्स। हेलो सर। हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो।
हेलो सर। हाँ आ रही आ रही। ओके सर। सर और फिर स्लैश कैपिटल डब्ल्यू में नॉन अल्फा न्यूमेरिकल आएगा ना? ओके 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 सर। और एस? यस यस सर। ओके। यस अंडरस्टूड। थैंक यू सर। सर मेरा डेटा खत्म हो गया है तो मैं शीतल के हाथ से ज्वाइन की हूँ। No, sir.